नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, राज ठाकरे दिल्ली क्या चले गए, अमित शाह इनसे क्या मिलकर आए, महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली सी मच गई। आज के एपिसोड में हम राज ठाकरे, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की राजनीति में उनका स्थान और इस वक्त वो बीजेपी के लिए क्यों अहमियत रखते हैं, इस पूरे विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम पूरा स्टेटिस्टिक्स बताएंगे, पूरा गणित बताएंगे। हम आपको ये पूरी बात बताएंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को राज ठाकरे के साथ में गठजोड़ करने की जरूरत क्यों पड़ी, उनसे हाथ मिलाने की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, आप में से अधिकांश लोग ऐसे समझते होंगे कि राज ठाकरे जो हैं, उनके पास न कोई सांसद है, ना ही कोई विधायक है। एक विधायक सिर्फ आया हुआ है चुनकर, ना ही वो किसी महानगर पालिका में सत्ता में है। ऐसे में राज ठाकरे को अपने करीब बुलाने का मतलब क्या है? दोस्तों, इसके मायने काफी ज्यादा हैं। राज ठाकरे की जनता के बीच में क्या पकड़ है, क्या पैठ है, ये मैं आपको समझाने के लिए सबसे पहले कुछ आंकड़े बताऊंगा। राज ठाकरे की पार्टी का नाम है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और महाराष्ट्र में उसका वोट बेस 2.25% है। यानी कि अक्टूबर 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें कुल मिलाकर 101 सीटों पर एमएनएस ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। उसमें से एकमात्र कल्याण ग्रामीण से राजू पाटिल चुनाव जीते थे और 101 में से 86 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे को 2.25% वोट मिले थे, जिसका एग्जैक्ट आंकड़ा है 12,42,135 वोट। अब यहां से 10 साल पीछे चले जाते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने 11 लोकसभा की सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे और उसे 4% वोट मिले थे, कुल मिला के लगभग 15 लाख वोट। और 2009 के विधानसभा चुनाव में एमएनएस के 13 विधायक चुनकर आए थे और कुल मिलाकर 5% वोट मिले थे, 5.7% टू बी प्रिसाइज। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो 5.71%, 4.07% और फिर 2.25%, लगातार ग्राफ जो है वो ग्राफ नीचे जा रहा है। वोट भी उनको कम मिल रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1.5% वोट और विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3.1% वोट मिले थे। यानी कि कोई खास वोट नहीं मिले थे। लेकिन उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बहुत जबरदस्त कैंपेन किया था। पूरे राज्य में अलग अलग जगह पे जाके वो एनडीए के खिलाफ जो है बात कर रहे थे, खासकर बीजेपी के खिलाफ। 2019 के चुनाव में उन्होंने, लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपना कोई उम्मीदवार जो है वो नहीं उतारा था और अपना इनडायरेक्ट समर्थन दिया था कांग्रेस और एनसीपी पार्टी को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को निशाना बनाया था 5 साल पहले। तो दोस्तों, एक ऐसा नेता जिसका लगातार जन समर्थन कम हो रहा हो, जिसका वोटिंग कम हो रहा हो, जिसके जन प्रतिनिधि चुन कर ना आ रहे हो, बावजूद इसके वो आदमी पॉलिटिकल लैंडस्केप में अपनी जगह बनाए बैठा हो, तो बीजेपी को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा कोई स्ट्रेटेजिक वोट शेयर नहीं है जो स्ट्रेटेजिक वोट शेयर बीजेपी के लिए इतना अहम हो कि उससे 2-4 सीटों के समीकरण बदल जाए। दोस्तों, मुझे जो समझ में आ रही है बात, वो बात इस प्रकार से है कि राज ठाकरे, इनका इंपॉर्टेंस
उद्धव ठाकरे को काउंटर करने के लिए अत्यधिक है। जी हां, यह बात पूरी तरह से सही है। चाहे एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ चले गए हों शिवसेना तोड़ के, बावजूद इसके वो मुंबई और महाराष्ट्र का जो मराठी माणूस है उसको अपील करने वाला एक हार्ड हिटिंग मराठी वोकल फेस बीजेपी के पास नहीं है। ना ही एकनाथ शिंदे गुट के पास है। जो है उनकी एक लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है। यानी कि अगर आप एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की बात करें, फायर ब्रांड नेता, बड़े नेता, उनके बेटे श्रीकांत शिंदे, लेकिन कल्याण, अंबरनाथ, डोंबिवली, वो पूरा इलाका है, वहां पे अधिक एप्लीकेबिलिटी हो। और भी पॉकेट्स हैं जहां पे उनकी एप्लीकेबिलिटी अधिक हो सकती है। इसी तरह से दूसरे नेता, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट तक मर्यादित। लेकिन उद्धव ठाकरे के आरोपों को उद्धव ठाकरे की जबान में सड़क पर खड़े रह के उनको मुंह पर खरी खरी सुना सके, ये एक जो पॉकेट है, ये जो एक स्पेस है, ये स्पेस कहीं ना कहीं ब्लैंक दिख रही थी। आपने, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने शरद पवार इन्हें काउंटर करने के लिए अजीत पवार को अपने साथ में कर लिया। अब अजीत पवार जो है वो शरद पवार के हर बात का जवाब दे रहे हैं। पवार वर्सेस पवार, फैमिली वर्सेस फैमिली, पार्टी के दो टुकड़े। और अजीत पवार शरद पवार को जो काउंटर करते हैं, मीडिया उतनी ही अहमियत देती है। वो सीधे सीधे सवाल जवाब करते हैं। जहां पे शरद पवार रैली करते हैं, पीछे से अजीत पवार रैली करते हैं, माहौल और मामले को पलट देते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे का क्या? उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे तो अलग हो गए, अलग पार्टी बना ली, लेकिन उससे सड़क पे खड़े रह के सारे सवालों का जवाब देने वाला वो कैरेक्टर कहां है? देवेंद्र फडणवीस। हाँ ठीक है, वो सवालों के जवाब देंगे, लेकिन वो नागपुर वासी हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं माननीय। लेकिन उद्धव ठाकरे को ये एहसास दिला सके उसी की भाषा में, उसी की शैली में, और बाला साहेब ठाकरे को भगवान की तरह मानने वाला आदमी, क्योंकि उद्धव ठाकरे बड़े पैमाने पर बाला साहेब ठाकरे, उनके पिताजी का नाम, उनका चेहरा, उनके फोटो, उनकी स्पीचेस, ये पूरा का पूरा एलिमेंट लेके चुनाव में आएंगे और अपने पिताजी के नाम पे एक बार फिर वोट मांगेंगे। तो यहां पे एक ऐसी फौज होनी चाहिए बीजेपी के साथ जो इसे काउंटर करे। नारायण राणे वो लगातार कहते रहते हैं कि उद्धव ठाकरे जो है उनके विचारों का परिवर्तन हुआ है, लेकिन नारायण राणे अब शायद बीजेपी ये मानती है पूरे महाराष्ट्र में घुमाने लायक परिस्थिति न बची हो, या फिर वो पिछले लंबे समय से विरोध करते आए हैं, तो शायद लोग इतने ज्यादा गंभीरता से न ले, उद्धव ठाकरे को सहानुभूति का मौका मिले, क्योंकि बात पुरानी हो चुकी है। तो राज ठाकरे एक ऐसा नाम है जो सड़क पर खड़े रह के उद्धव ठाकरे को चुनौती दे सकता है, मराठी मानुस को यह बात कन्विंस कर सकता है कि उद्धव ठाकरे एक वो व्यक्ति हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिस व्यक्ति की वजह से शिवसेना के टुकड़े टुकड़े हुए और हम मजबूर हुए हैं उद्धव ठाकरे की वजह से पार्टी से बाहर आने के लिए। और यह बात वो मराठी आदमी के गले उतारने में अगर कामयाब रहे तो उद्धव ठाकरे को सहानुभूति का एक भी वोट नहीं मिलेगा। उद्धव ठाकरे को एक भी सहानुभूति की बात करने वाला आदमी नहीं मिलेगा। एकनाथ शिंदे भी वही बात करेंगे, राज ठाकरे भी वही बात करेंगे, उसी के साथ नारायण राणे भी वही बात करेंगे, छगन भुजबल ये बात पहले ही कर चुके हैं। तो जब सभी नेता एक साथ मिलकर उद्धव ठाकरे को साबित कर देंगे कि भाई आप जो हैं
ये बाला साहेब के विचारों से हट चुके हैं और आपकी वजह से ही पार्टी के टुकड़े हुए हैं, तो उस परिस्थिति में उद्धव ठाकरे के पास वो जो एक कवर होता है सहानुभूति का, या प्रचार में एक विक्टिम कार्ड होता है, या फिर बाला साहेब ठाकरे का नाम इस्तेमाल करके वोट मांगने का एक तरीका होता है, वहां पर एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है राज ठाकरे इनकी वजह से। राज ठाकरे भी बाला साहेब ठाकरे का नाम लेंगे, वो पूरा का पूरा इतिहास याद करवाएंगे और ठाकरे परिवार को ठाकरे परिवार की ही भाषा में जवाब देंगे, जैसे अजीत पवार शरद पवार को जवाब दे रहे हैं, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को जवाब देंगे। दोस्तों, एक बात पक्की रही कि उद्धव ठाकरे शिवसेना से अलग हुए, माफ कीजिए, राज ठाकरे शिवसेना से अलग हुए उद्धव ठाकरे की वजह से। ये बात वो सार्वजनिक रूप से कई बार बता चुके हैं और बीजेपी के साथ हाथ मिला करके उन्होंने मास्टर स्ट्रोक भी मार लिया है। मास्टर स्ट्रोक इस बात का कि उद्धव ठाकरे अगर मुंबई महानगर पालिका, लोकसभा चुनाव और बीएमसी चुनाव में ठीक ठीक वापसी नहीं कर पाते तो उनका करियर चौपट, बिल्कुल उसी तरह जैसे राज ठाकरे के साथ हुआ। राज ठाकरे लंबे समय से ऐसे मौके की तलाश में थे और अब यह परफेक्ट मौका है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि राज ठाकरे ये शिवसेना से अलग हुए, इसके पीछे शरद पवार ने हमेशा बेस सपोर्ट का काम किया। खैर, इस बारे में कईयों ने किताबें भी लिखी हैं, कई सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी आए, लेकिन अब की बार उद्धव के साथ में शरद पवार खड़े हैं, लेकिन शरद पवार के पीछे का ही बेस खिसक चुका है। ऐसे में आने वाले दिनों में एक बात पक्की रही कि राज ठाकरे ये बीजेपी के साथ आने के बाद बीजेपी के प्रचार में वो धार आएगी, वो तेजी आएगी, वो गर्मी आएगी जो कि बीजेपी को जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। क्या आप भी इस पॉलिटिकल एनालिसिस से इत्तेफाक रखते हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें राजनीति में अभिरुचि है, और इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। हमारी इस YouTube चैनल मयूर परीख पर हम रेगुलर पॉलिटिकल अपडेट्स पर वीडियो डालते रहते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर दबाएं और ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।